Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with the first chapter. It is from Halliday-Resnick brain, and it deals with electrostatics. Electrostatics mean the charges at rest. अब जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं, चार्जेस आपको पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो चार्जेस जो एट रेस्ट होते हैं वो अपने इर्द गिर्द उनका एक रीजन या स्पेस होता है जहाँ पे इन विच इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन द अदर चार्ज बॉडीज़, और उस रीजन या स्पेस को जिसमें ये दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके उस रीजन या स्पेस में एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उसको रिपेल कर देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और उसके रीजन में एक और नेगेटिव चार्ज को लेके आएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम उसको एक सर्टन रेंज से दूर ले जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाएंगे, तो ये फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो फोर्स एक्सर्ट सिर्फ उस रीजन में होती है जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मुराद होता है कि कोई फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि अगर आपके पास कोई चार्ज Q है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 लेके आते हो, तो वो Q0 चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फील्ड की स्ट्रेंथ होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी। इसको हम जो है आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। और टेस्ट चार्ज जो हम लेके आएंगे जिसकी मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, उसको वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि वो ओरिजिनल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसको हम लिमिट्स में इस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल टू F/Q0 लिमिट Q0 अप्रोचेस टू ज़ीरो। यानी इसका मतलब ये है कि Q0 चार्ज जो है वो बहुत छोटा है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। इसके बाद आप ग्रेविटेशनल फील्ड की जो फोर्स G है, आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज़ इक्वल टू Fg/m0, और E जो होता है वो F/Q0। तो इन दोनों में एनालॉजी आपको ये है कि बोथ आर द रेशोज़ ऑफ फोर्स। वो फोर्स और मास की रेशो है और ये फोर्स और चार्ज की रेशो है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको आप लाइंस की फॉर्म में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ।